हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और आज के क्लास का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो बच्चे, उससे पहले मैं आपके साथ में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिपीडिया की तरफ से इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज एंड जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है और अभी इसके अंदर 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको टोटल 21 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? 21 टेस्ट हैं आपके। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं 16, 3 करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट है। क्लियर? अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज तो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज इसके साथ में आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कहता है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8% लॉस। एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 8% लॉस पे सेल करता है। हैड ही सोल्ड इट रुपीज 750 मोर देन ही वुड गेन 7%। अगर वो अपने गुड्स को 750 रुपीज ज्यादा में बेचता है तो उसको 7% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लेके चलते हैं कि जो हमारा इनिशियल सीपी है वो इनिशियल सीपी कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है हमें, 8% का लॉस हुआ है। जब लॉस हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा, 92 हो जाएगा। क्लियर? अब वो कह रहा है कि अगर वो उसको 750 रुपीज ज्यादा में बेचता है तो उसको 7% का प्रॉफिट होता है। यही कह रहे हैं, जब 7% का प्रॉफिट होता है देन सेलिंग प्राइस विल बी 107। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखिए कितने रुपए ज्यादा से 7% का प्रॉफिट हो रहा है। अकॉर्डिंग अस द वैल्यू इज मोर देन 15 रुपीज। 107 माइनस 92 इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्लियर है बेटा? और अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वी हैव 750 रुपीज मोर देन। Clear? That means this 15 is equal to 750 and 1 is equal to 750 divided by 15. Clear? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। और हमने कॉस्ट प्राइस क्या कंसीडर करके चला था बच्चे, 100 रुपीज। तो 100 विल बी इक्वल टू 750 बाई 15 इंटू 100। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 5000। That means the initial CP is 5000 rupees. This is your answer. क्लियर है? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। कहता है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। कितने पे बेच रहे, 20% प्रॉफिट। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 18 रुपीज लेस देन he would gain 30%. Find the initial CP. तो बेटा इसके अंदर भी हम इनिशियल सीपी जो है वो हम मान लेते हैं कितना है, 100। ठीक है जी। अब उसने कहा है कि उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस के अंदर जब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा एसपी कितना आ जाएगा उसका, जो इनिशियल एसपी है दैट विल बी 120 रुपीज। क्लियर? अब कह रहा है कि अगर उसको 10% लेस में सेल करता दैट मीन्स न्यू सीपी इज 90 रुपीज। ठीक है, तो उसको 30% का गेन होता तो 30% के प्रॉफिट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एसपी की, हाँ जी 30% के प्रॉफिट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 117। क्लियर? 117 कैसे आया, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। देखो 90 सीपी है और 30% का उसको प्रॉफिट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 117। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारा, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू
3 and in the question he is saying that it is 18 less and here we have 3 less, that means the 3 is equal to किसके है 18 के, तो 1 is equal to किसके हो जाएगा 18/3 that means 6। और उसने पूछा इनिशियल सीपी क्या होगा, तो इनिशियल सीपी हमने क्या कंसीडर करके चला था 100 रुपए, तो इनिशियल सीपी 100 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा 18/3 इंटू 100, दैट मीन्स कितना आंसर आ गया आपका 600। सो इनिशियल सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 600 रुपीज। बिल्कुल इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जी क्लियर है सभी को, इनिशियल सीपी क्या आ जाएगा आपका 600 रुपीज, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कहता ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹530 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 475 इन ऑर्डर टू गेन 20% द सेलिंग प्राइस विल बी। ये क्या कह रहा है कि अगर हम अपने आर्टिकल को 530 रुपीज के अंदर सेल करते हैं तो हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट होता है 20% मोर, बेटा 20% इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1/5। ठीक है, मोर मोर तो कितनी होगी वैल्यू 6। क्लियर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा है 6 है और जो लॉस है उससे, तो लॉस कितना हो गया अपना 5, और ये अगर हम मान के चलते हैं अगर अपना एसपी कितना है 475। क्लियर है, अगर हमारा एसपी 530 है देन वी गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 475। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से कि यहाँ पे बच्चे ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 6:5। क्लियर। अब यहाँ पे इसके डिफरेंस की हम वैल्यू बात करते हैं तो देखो 530 माइनस 475 वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 55 एंड वी विल डिवाइड दिस 55 इंटू 6:5। 6:5 के अंदर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 30 एंड 25, that means the profit is 30, ठीक है, and loss is 25। in both the cases we get a CP of 500। क्लियर है, हाँ जी। अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर पाते तो आप x भी करके कर सकते हो। x कैसे करके कर सकते हो, देखिए यहाँ पे बच्चे जो अपने पास में वैल्यू है ये कितनी है 530, ये आपका कोई पर्टिकुलर सीपी आएगा, ये आ गया 475। क्लियर। अब यहाँ पे रेशियो हमें पता चल गई कितनी है कि 6 है, तो आप इसको x ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है अगर मैं एसपी के अंदर से प्रॉफिट को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं एसपी के अंदर अगर उस लॉस को प्लस कर देती हूँ तो मेरा सीपी आ जाएगा। अब इसको दोनों को आप सोल्व करिए, क्या आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स दिस 6x इज इक्वल टू 30 and this is 25 and again we will get 500 as a CP। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतना भी हो सकता था कि फाइंड द सीपी is 500, बट इन आवर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेन 20% द सेलिंग प्राइस विल बी। अब हमें गेन कितना फाइंड आउट करना है बच्चे, गेन चाहिए हमें 20%, सीपी हमारे पास में कितना है 500, तो एसपी कितना आ जाएगा आपके पास में 500 मल्टीप्लाई बाई 120/100, दैट मीन्स 600। क्लियर। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 600, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 600 रुपीज। क्लियर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इसके अंदर?
बेटा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट डाल सकते हो, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। देखो मैंने दोनों मेथड से आपको बताया, रेशियो मेथड से भी बताया और एक्स के मेथड से भी बताया है। जो आप लोगों को इजी लगे उस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हो। वैसे रेशियो मेथड जो है वो इजी होता है क्योंकि इसके अंदर टाइम सेव हो जाता है आपका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते हैं पंकज परचेज एन आइटम फॉर 7500। पंकज ने आइटम को परचेज किया है कितने में? 7500 रुपीज में, एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 24%। और वो उसको सेल कर रहा है कितने में? 24% गेन में। फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। बट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस? तो उसको ओवरऑल कितना लॉस या फिर गेन हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो सीपी है, जो पंकज ने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट परचेज किया है उसका कितना है? 7500। फिर उसने क्या काम किया है कि उसको 24% गेन पे बेच दिया। तो 24% गेन है, देन 100 प्लस 24 मींस एसपी कितना आ जाएगा? 124 डिवाइडेड बाय 100 एसपी आ जाएगा। अब ये जो एसपी है ये नेक्स्ट प्रोडक्ट का क्या बन गया बेटा? सीपी बन गया। अब दिस इज द सीपी ऑफ द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड he has a loss of 20%. So the next SP will be multiply by 80 by 100. अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगी आपके पास में बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो इसको 6 से करते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 14। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 6 एंड 7। क्लियर? एक आपके पास में 0 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये क्या हो गया? हमारा नेक्स्ट एसपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में उसने पैसे कितने लगाए थे? 7500। ठीक है, और एंड में उसको कितने रुपए मिले? 7440 रुपीज। दैट मीन्स कि उसको ओवरऑल क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 60 रुपीज का हो रहा है। क्लियर है? तो उसको कितना हुआ? ओवरऑल उसको 60 रुपीज का लॉस हो गया। क्लियर? इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जैसे ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम। ठीक है, डायरेक्ट कहने की बजाय उसने ये कहा है कि भाई उसी से उसने दूसरा आइटम परचेज कर लिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यूपीएससी के अंदर बेटा आपके जो क्वेश्चन आते हैं काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिए। कहते हैं ए मैन परचेज सम पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल फॉर 5 रुपीज, देन ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पेंसिल फॉर ₹6। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास में 6 पेंसिल उसने परचेज करी है। दैट मीन सीपी ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू कितना है? 5 रुपीज। देन ही सोल्ड, अब यहाँ पे उसने कहा सम पेंसिल्स, दैट मीन्स हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है। ठीक है जी, अब उसके बाद में वो कह रहा है ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स, सारे के सारे पेंसिल्स को कैसे बेच दिया उसने? 5 पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 रुपीज। इसका मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया था। क्या करना? आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपीज। और यहाँ पे कितने आ गए बच्चे? 36 रुपीज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सीपी क्या है हमारे पास में? टोटल 25 रुपीज एंड एसपी इज 36 रुपीज। दैट मीन्स वी हैव ए प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 11 रुपीज का। किस पे हो रहा है? 25 रुपीज पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपके पास में? 11/25/100। दैट मीन्स 44%। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि सब ऑफ टोटल पेंसिल्स कितनी है। अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि हाँ जी बताइए कि देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ पेंसिल्स भी पूछ सकता है कि बताइए कि कितनी पेंसिल्स है, अगर उसको ओवरऑल इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या फिर इतने रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो उस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स अगर लेनी है तो हम कर यही रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी हम बेसिकली यही कर रहे हैं। हाँ जी बच्चा, देखिए क्या कर रहे हैं हम ये ले रहे हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं हमारे पास में वो कितनी है। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हमारे पास में कितनी है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 दैट मीन्स 30। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, सीपी ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो सीपी ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया बेटा, 5/6 एंड सीपी ऑफ 30 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू 30। देखिए वही वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे भी 35 आया और यहाँ पे भी हमारा कितना आया था, 35 आया था। सेम वे एसपी ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो एसपी ऑफ 30 पेंसिल कितना आ जाएगा, 6/5 इंटू 30 कितना आ गया बेटा, 36 रुपीज। तो यहाँ पे भी कितना था हमारा, 36 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 11 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 44%। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए मैन परचेजेस ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे भी सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 5 पर रुपी, 5 रुपए के हिसाब से लिए, 5 पर रुपी मीन्स 5 ऑरेंजेस ऑफ 1 रुपीज। ठीक है जी, एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ रुपीज ऑफ ऑरेंजेस एट 4 पर रुपी। क्लियर है, he sold all of them at 9 or 4 2 rupees. During the whole transaction he incurred a loss of 30 rupees. Find the number of oranges. क्या find out करना है हमने, number of oranges find out करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये find out करना है कि भाई number of oranges हम कितने लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप ऐसे ले सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने लेंगे हम, एलसीएम के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितने लेंगे बच्चे, एलसीएम ऑफ 5 4 एंड 9। ठीक है, तो ये अपने पास में होगी 180 ऑरेंजेस। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में टोटल हमने यहाँ पे 180 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंज 1 रुपए के हिसाब से और यहाँ पे 4 ऑरेंजेस 1 रुपए के हिसाब से परचेज करी है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 180 ऑरेंजेस, तो पहले वाले का केस लेते हैं, कहता है कि सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस कितना है, 1 रुपए है। तो सीपी ऑफ 180 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा बेटा, 1/5 इंटू 180, ये आ गया आपके पास में 36 रुपीज। अब इसी तरह से जो दूसरा है वो क्या है, सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस कितना है, 1 रुपए है। तो सीपी ऑफ 180 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 180 कितना आ गया बेटा, ये आपके पास में 45 रुपीज। तो टोटल कितनी ऑरेंजेस होगी, देखो 180 ये होगी, ठीक है, और 180 ये होगी, कितनी होगी 360। दैट मीन्स द सीपी ऑफ 360 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 प्लस 45 कितना हो गया बेटा, 81 रुपीज। अब हम बात करते हैं एसपी की। ठीक है, तो अगर हम एसपी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, he sold all of them at 9 for 2 rupees, all of them that means all the 360 oranges। तो कह रहा है कि 9 oranges sp of 9 oranges is equal to कितना बच्चे, 2 rupees। तो sp of 360 oranges कितना आ जाएगा, 2/9 इंटू 360।
अब यहाँ पे देखो सीपी कितना है 81, एसपी कितना है 80, दैट मीन्स ओवरऑल क्या हो रहा है बंदे को, लॉस हो रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे हमारे पास में, 1 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि इफ लॉस इज 1 रुपी, अगर 1 रुपी का लॉस है, देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हमारे पास में, 360 ऑरेंजेस है। ठीक है, इफ द लॉस इज, अब जब क्वेश्चन में लॉस कितना दे रखा बेटा, 30 रुपीज। इफ द लॉस इज ऑफ 30 रुपीज, देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी होगी, 360 टू 30 होगी आपका 008। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी आ गई, 10800। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में बच्चे, यहाँ पे आपके पास में 10800। बिल्कुल क्लियर है, कितनी है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने आ गए यहाँ पे, 10800 ऑरेंजेस। क्लियर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है। तो डिसऑनेस्ट डीलर के अंदर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको आपको दो मेथड से करवाऊंगी, आपको दोनों के दोनों समझने, जो मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए आप उस मेथड से कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कहता है ए डिसऑनेस्ट डीलर। पहले तो डिसऑनेस्ट डीलर क्या होता है कि जो डीलर है वो क्या करता है कि कस्टमर को बिना बताए उसको कम सामान देता है। ठीक है, ताकि उसको क्या हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए। समझ आ गई बात, मतलब कि वो मुझे कहता है कि भाई मैं आपको इतना सामान दे रहा हूँ, बट कर क्या रहा है, उसका उल्ट कर रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, उतना सामान नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जब भी हम डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन करते हैं तो उस केस के अंदर देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब आपके पास में डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन के अंदर हमेशा प्रॉफिट निकल के आता है, बंदे क्यों करता है, कोई भी इंसान बेईमानी क्यों करेगा, ताकि उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो चलो हम इसके ऊपर ज्यादा ना फोकस करते हुए क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस में आपको सामान दे रहा हूँ, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग 1000 ग्राम ही सेल्स ओनली 900 ग्राम फॉर 1 kg वेट। बट वो 1000 ग्राम के बजाय हमें कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, और नहीं दे रहा है हमें, मतलब कि 100 ग्राम की क्या कर रहा है, वो हमसे चोरी कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट। क्या करना है हमें, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि भाई इस प्रोसेस में उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपके पास में बच्चे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास में देखो क्या कर रहा है वो 1000 रुपीज 1000 जो है ग्राम उसने देना था, बट उसने मुझे कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें दिया है। अब अगर वेट जो है उसका इस किस रेशियो में, 10:9 में है, तो जब भी बच्चे सेलिंग करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो 9:10 में हो जाएगा, उल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 9 पे, 1/9। 1/9 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 11:1/9%। तो आपका आंसर क्या आ गया, 11:1/9%। दिस इज द रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या करना है, जो वेट है, ठीक है, उनके हम रेशियो निकाल लेंगे कि हाँ जी कितना उसने हमें देना था, ठीक है, और कितना हमें उसने दिया है। क्लियर। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की रेशियो बच्चे उलट हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9:10। ठीक है, दिस इज 10। कई बार बच्चा क्या करता है, उसको 9 अज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 11:1/9% आ गई। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो 1 ग्राम है, ठीक है, वो 1 रुपए के इक्वल है। जो 1 ग्राम वैल्यू है वो 1 रुपए की है। क्लियर है, इसको भी ध्यान से देखना, ये भी काफी अच्छा मेथड है। तो यहाँ पे देखो कि अब उसने 1000 ग्राम की बजाय हमें 900 ग्राम दिया है, दैट मीन्स कि उसने हमें 1000 का सामान, 1000 रुपए के अंदर 900 रुपए का सामान दिया है। ध्यान से सुनो, 1000 रुपए के अंदर 1000 रुपए में कितने का सामान दिया, 900 रुपए का सामान दिया। इस चीज को ध्यान से समझ लो।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1000 रुपए में 900 का सामान दिया, दैट मीन्स कि सीपी क्या हो गया आपके पास में। अगर मैं सीपी और एसपी की बात करती हूँ तो बच्चे देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी जब प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब हमारा एसपी इज ग्रेटर देन क्या होता है, सीपी। दैट मीन्स कि उसके एसपी, उसने मुझसे पैसे कितने लिए, 1000 रुपए लिए हैं, क्योंकि उसने 1000 ग्राम के मेरे से पैसे लिए हैं, ठीक है। और सामान मुझे कितने के दिया है, 900 का दिया है। क्लियर। तो अब इस केस में देखो एसपी कितना हो गया आपके पास में 1000 और सीपी कितना हो गया बेटा 100। तो यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट कितना आ गया, विच इंप्लाइज प्रॉफिट कितना आ गया 100 रुपीज का। अब अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी 100 डिवाइडेड बाई 900, बिकॉज सीपी इज 900 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 11:1/9%। बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर। देखो आप ये कंसीडर करके चलो कि भाई 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए के इक्वल है, ठीक है। और उसने मुझे 1000 रुपए में, क्योंकि वो मुझसे पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहे हैं, दैट मीन्स कि उसने मुझे 1000 रुपए में 900 रुपए का सामान दिया है। जब उसने मुझे 1000 में 900 रुपए का सामान दिया है, दैट मीन्स कि जो उसका एसपी है वो कितना हो गया 1000 हो गया और सीपी हो गया 900। आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर प्रोमिस्ड टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस बट ही यूज्ड 30% लेस वेट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। तो उसको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहा है हमें कि 1000 हम मान लेते हैं कि 1000 वही है, 1 ग्राम को हम मान लेते हैं 1 रुपए के इक्वल है, ठीक है। तो 1000 का सामान था और वो मुझे क्या कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें कितने में दे रहा हूँ, ये 44% लॉस में दे रहा हूँ। क्या कह रहा है वो हमें कि मैं तुम्हें 44% लॉस में दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि वो हमें कितने रुपए में सामान दे रहा है, हाँ जी 44% लेस में। दैट मीन्स कितना हो गया 440 लेस हो गया, तो ये हो गया बेटा 560 रुपीज में वो हमें दे रहा है। 560 कैसे आया पता चल गया बेटा, देखो 1440 के 44% हो गया, तो ये आगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा आपके पास में 560 रुपीज में दे रहा है वो हमें, ठीक है। तो अगर वो मुझे 560 रुपीज के अंदर दे रहा है बट यूजेस ए 30% लेस वेट, बट वो क्या कर रहा है, वेट कितना यूज कर रहा है 30% लेस वेट यूज कर रहा है। तो यूज कर रहा है वेट कितना, दैट मीन्स कि उसने मुझे कितना सामान दिया 1000 ग्राम नहीं दिया, 1000 वाला सामान नहीं दिया जिसका उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि 560 रुपीज में मुझे देगा, कितना दिया है 700 ग्राम दिया है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे उसको क्या होगा लॉस पे दे रहा है, दैट मीन्स कि ये जो लॉस कब होगा अब हमें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो कि जो एसपी है वो कितना हो गया 560 और सीपी कितना हो गया 700। अब यहाँ पे एसपी ज्यादा है, एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, दैट मीन्स उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हुआ है उसको, यहाँ पे अगर हम लॉस देखते हैं तो लॉस हो गया उसको 140 रुपीज का। अगर हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो लॉस परसेंटेज कितनी आ गई बाई मल्टीप्लाई बाई 100, तो बच्चे कितना आ गया ये 20%। क्लियर। ओके जी, रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड में क्या कह रहा है कि उसने प्रॉमिस किया भाई 44% लेस में देगा, मतलब कि जो 1000 का सामान है वो मुझे कितने में देगा 44% लेस में देगा, दैट मीन्स 560 में देगा, ठीक है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, चल बाद में कर लेते हैं। उसके बाद में उसने वेट कितना यूज किया है, ठीक है। तो यहां से इसकी अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये आपके पास में रेशियो कितनी आ गई बेटा, ये आ गया आपके पास में 4 से 4 चौके 16 और ये 4 से आ गया बेटा 25, 14 की रेशियो आ गई, ठीक है। अब दूसरा वो क्या कह रहा है कि वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है, ठीक है। वेट यूज कर रहा है 1000 उसको करना था और वो मुझे कितना दे रहा है 700 दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप कट कर रहे थे होगी 10:7, 10:7। इसको बेटा ये आपकी वेट की रेशियो है तो प्रॉफिट की रेशियो कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी 7:10। तो ये हो गया बेटा 7:10। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया 7 दूनी 14, 5 से हो गया 5:4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, 1 बाई कितना आ जाएगा 5 =
20%। तो लॉस, ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है उसको? 20% लॉस हो रहा है। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गया कैसे आया 20%? हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट? देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसने कहा है कि भाई वो 44% लेस में हमें दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने निकाल लिया 1000 हमने मान के चला है टोटल, और उसके ऊपर 560 का आ गया। इसको हमने सोल्व किया तो हमारी रेशियो कितनी आ गई? 25 एंड 14 की रेशियो आ गई है, ठीक है। अब ये हमारी एक रेशियो आ गई। उसके बाद में हम वेट की बात करते हैं तो वो 1000 की जगह 700 ग्राम यूज कर रहा है, क्योंकि 30% लेस है। 30% मतलब 300 ग्राम। 1000 माइनस 300 इज इक्वल टू कितना हो गया? 700, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रेशियो आ गई 10:7। जब 10:7 है तो प्रॉफिट की रेशियो कितनी आ जाएगी? 7:10। तो 7:10, अब इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। 1/5 से कितना हो गया? उसको 20% का लॉस हो गया। मतलब कि यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि 44% का लॉस है, बट उसको ओवरऑल कितना लॉस हुआ है बच्चे? 20% का लॉस हुआ है। क्लियर? ओके जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, कहता है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट sells an item at 20% profit and uses a weight of 20% less. Find the total profit. Total profit कितना हुआ है? इसको भी हम अगेन दोनों मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, अब हम मान लेते हैं कि भाई उसके पास में 100 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज में सारा दे रखा है, 100 ले लेते हैं। तो उसने ये कहा है कि भाई प्रॉफिट में दे रहा हूं मैं आपको 20 रुपीज का। दैट मीन्स कि उसने मुझसे क्या कहा है कि भाई 100 रुपए का सामान है, बट मैं भी तो कुछ कमाऊंगा, ठीक है, मैं भी तो दुकान करके बैठा हूं, तो मैं आपको इसको 120 रुपीज में दे रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब कि उसने मुझे पैसे कितने लिए मुझसे? 120 रुपीज लिए। क्लियर है? मतलब 100 के माल के उसने मुझसे 120 रुपीज ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद में वो ये कह रहा है कि और उसने वेट यूज किया 20% लेस, बट उसने मुझे दिया कितना बेटा? 20% लेस। दिया मुझे सिर्फ 80 रुपए का माल है, मतलब कि 80 रुपए का सामान उसने मुझे कितने में दिया है? 120 रुपीज में दिया है। क्लियर? हाँ जी, 120 रुपीज में दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए उसको क्या हो रहा है ओवरऑल? तो ये क्या हो गया उसका? ये क्या है उसका? हाँ जी, ये एसपी हो गया और ये उसका बच्चे सीपी हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रॉफिट है उसको वो कितना हो गया? उसको 120 माइनस 80, डेट मीन्स 40 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करती हूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 40/80 इंटू 100 कितना आ गया? 50%। क्लियर? बिल्कुल समझ आ गया? ठीक है जी। अब रेशियो मेथड से करते हैं। देखो बेटा क्या है कि उसने 100 का कितने में प्रॉफिट में बेचा? 120। जब हमारे पास में परचेजिंग की बात आती है तो उस टाइम पे हम डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। तो ये देखो रेशियो कितनी आ गई आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में रेशियो आ गई बेटा 5:6, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वेट की। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो उसने मुझे 10% लेस वेट में दिया है, मतलब 100 का 80, तो ये कितना हो गया? 20×5 100, 20 चौके 80। तो जो प्रॉफिट की रेशियो है, प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी? 4:5। ये हो गया अपने पास में 4:5। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बच्चे 2 और ये हो गया आपके पास में 3। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसके पास में? 1 बाई कितने पे है? 2 पे। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। बिल्कुल क्लियर है? ये आपका मैंने रेशियो मेथड से बता दिया बेटा, और ये आपका सिंपल एसपी सीपी लेके। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड अच्छे हैं, ठीक है। जो आपको लगता है कि आप दोनों के चक्करों में ना पड़ो, जो आपको लगता है कि हाँ जी इससे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकल के आएगा, वो मेथड आप चूज कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल में आप जो डिसऑनेस्ट डीलर है उसकी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी। जो भी अगर आपका क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट डीलर पे, आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है। देखिए क्या कहता है, ए वेंडर परचेजेस ऑरेंजेस एट 25 फॉर 1 रुपी। मीन्स 1 रुपए के अंदर उसने 25 ऑरेंजेस परचेज करी है। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही सोल्ड फॉर ₹1 टू गेट 25%? हाँ जी, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। क्या कह रहा है कि एक वेंडर है, उसने 25 ऑरेंजेस 1 रुपए में परचेज करी है और वो 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो बताइए उस 1 रुपए में कितने ऑरेंजेस बेचे? शाबाश करिए।
हाँ जी शाबाश, हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है कि भाई जो सीपी है, परचेज मतलब सीपी आ गया, सीपी ऑफ 25 ऑरेंजेस कितना है, 1 रुपये। अब उसको गेन कितना चाहिए, 25%। दैट मीन्स एसपी ऑफ 25 ऑरेंजेस। हाँ जी शाबाश, जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया दैट्स वेरी गुड। हाँ जी शाबाश, बाकी के स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। जिनको अभी प्रॉब्लम है तो आप मतलब क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 25% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 25% का प्रॉफिट हो गया तो एसपी कितना आ गया, 25%। पैसे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 5/4 आ गया। कैसे, देखो 1/25% क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो 4 से 1 गेन है तो कितना आ गया, 5। तो कितना आ गया, 5/4। फॉर्मूला से करना चाहते हो फॉर्मूला से भी कर सकते हो बेटा। कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, अब जो 5/4 के अंदर, 5/4 के अंदर उसने कितनी सेल करी है, 25 ऑरेंज। 5/4, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। रुपीज के अंदर उसने कितने ऑरेंजेस सेल करी है, ठीक है, कितने ऑरेंजेस सेल करी है, 25। ठीक है, तो 1 रुपए के अंदर कितनी सेल करेगा, 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। कितने आगे बेटा, 20। क्लियर है, सिंपल है। हाँ जी समझ आ गया आई होप। तो देखो बेटा यहाँ पे परचेज दे रखा है, ठीक है, और वो सेल की बात कर रहा है, तो सीपी दे रखा है, एसपी निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे सोल्ड है और अगर वो कहता है कितनी परचेज करी तो यहाँ पे एसपी से सीपी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता बाय सेलिंग 32 oranges for 30 rupees a man loses 25%. How many oranges should be sold for rupees 24 so as to gain 20%? ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि अगर वो 32 ऑरेंजेस को 30 रुपए में बेचता है तो उसको 25% का लॉस होता है। तो वो 24 रुपीज के अंदर कितने ऑरेंजेस बेचे सो दैट उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर, हाँ जी, तो कौन करेगा इसको, जल्दी से करिए। हाँ जी बच्चे करिए। बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹30 ए मैन लॉसेस 25%। हाँ जी गुड, चलो जी मैं करवा देती हूँ आपको, देखिए क्या है। तो बेटा जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल है तो अपने स्टूडेंट, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आप इनको शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चे जल्दी से करिए क्वेश्चन। हाँ जी, आंसर आने शुरू हो गए, शाबाश करिए, गुड। चलो कर मैं बता देती हूँ, करते हैं। क्या कह रहा है वो कि 32 ऑरेंजेस कितने में बेचिए, 30 रुपीज के अंदर। ठीक है, तो सीपी एसपी ऑफ 32 ऑरेंजेस कितना है उसका, 30 रुपीज। लॉस कितना है उसको, 25%। ठीक है, और वो चाहता क्या है इस ट्रांजेक्शन में, प्रॉफिट चाहता है। कितना प्रॉफिट चाहता है, 20% का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, तो न्यू एसपी कितना आ जाएगा उसका, हाँ जी कितना आ जाएगा, 30 इंटू जो मैंने कहा था जो हमें चाहिए उसको ऊपर रख लो, जो मुझे नहीं चाहिए उसको नीचे रख लो। ये हो गया अपने पास में। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा ये आपके पास में, आ गया बेटा 48 रुपीज। अब 48 रुपीज के अंदर उसने कितनी बेची, 48 रुपीज के अंदर कितनी है, 32 ऑरेंजेस सेल करनी सो दैट उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो वो कह रहा है 24 रुपीज में कितना करेगा, तो बेटा 48 रुपीज के अंदर कितने ऑरेंजेस करनी है उसने सेल, 32। तो आपका 24 रुपीज के अंदर कितनी करेगा, ऑब्वियसली कितनी करेगा, 60।
क्या आंसर आ गया? 16 ऑरेंजेस। ठीक है, अगर यहां से आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि बेटा एसपी देखो यहाँ पे, एसपी ऑफ 32 ऑरेंजेस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का तो हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। किसी को अगर नहीं समझ आया है तो एक बार मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो एसपी ऑफ 32 ऑरेंजेस कितना है बेटा? 30 रुपीज। ठीक है, लॉस कितना है उसको? 25%। तो सीपी कितना हो गया उसका? हाँ जी, एसपी दे रखा है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया बेटा 100/75। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 25 दिया 75, 40 रुपीज। अब सीपी मुझे पता है 40 रुपीज, अब क्या कह रहा है वो, इस ट्रांजेक्शन में उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो एसपी ऑफ 32 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा? 40 इंटू 120/100, कितना आ गया बेटा आगे? 48 रुपीज। तो यहाँ पे भी आपका 48 आया था और यहाँ पे भी। अब जो 48 रुपीज है उसके अंदर उसने कितनी करनी है? 32 ऑरेंजेस। तो 24 रुपीज के अंदर कितनी सेल करनी चाहिए उसको? आगे कितना आंसर आ गया बेटा? 16 ऑरेंज। रुपए नहीं है बेटा, सॉरी, ये आपका ऑरेंजेस। ठीक है, दैट मीन्स 24 रुपीज के अंदर उसको 16 ऑरेंजेस सेल करनी चाहिए, सो दैट उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? हाँ जी, मैंने डिटेल में भी बता दिया बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट भी बता दिया। एक और भी आप मेथड से निकाल सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया था जब 100 लेके हम करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? हाँ जी, कह रहा है ए शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउज ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेलीविजन सेट if the marked price of the television is 1000 and successive discounts are 10% and 5%। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे वो डिस्काउंट के ऊपर, सक्सेसिव डिस्काउंट का मीनिंग होता है डिस्काउंट पे डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप ये नहीं कह सकते कि उसको टोटल 15% का डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि 10% एंड 5% दिया हुआ है। क्लियर? तो 15% का डिस्काउंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन आपके पास में ये भी आ सकता है कि बताइए टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो दोनों बता देती हूँ मैं। पहले तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या कह रहा है कि 1000 रुपीज का आपका टीवी सेट है और उसके ऊपर उसने क्या किया है? 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 90। ठीक है, अब उसके ऊपर फर्दर उसने 5% का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स 95/100। क्लियर है? तो आपका ये कितने का पड़ा देखो, हो गया 855 रुपीज। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 855 रुपीज। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन होता है कि हाँ जी बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, नेट डिस्काउंट कितना है, तो नेट डिस्काउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, इट डजंट मैटर। एक तरीका ये है कि इसके अंदर से आप इसको माइनस कर लोगे तो आपके पास में डिस्काउंट आ जाएगा। अगर वो कह रहा है कि नेट डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करिए, तो उस केस में आप सीधा कर सकते हो बच्चे। कैसे? 10 + 5 माइनस 10 × 5/100। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे कितना आ गया ये आपका 2 मीन्स 15 माइनस 0.5, दैट मीन्स द डिस्काउंट इज 14.5%। क्लियर? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 1100, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। बेटा इसको भी अगेन आप दो मेथड से मैं आपको कराऊंगी, एक है रेशियो मेथड और एक आप डायरेक्ट जैसे आपके फॉर्मूला पेस्ट करते हो। ठीक है, सो दैट कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि रेशियो मेथड अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या वो ट्रेडिशनल ही चल रहे होते हैं, कहते हैं कि क्यों तो नया मेथड सीखना है, हम स्कूल टाइम से जो मेथड करते आ रहे हैं उससे कराओ हमें। ठीक है, तो इस तरह की भी बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको करवा रही हूँ। रेशियो मेथड जो है वो काफी इजी है और हर जगह पे आपका इजीली आप उसको यूज कर सकते हो। तो देखो बातें करे बिना हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? द मार्केट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज 1100
ठीक है। अब 1100 क्या है, उसका मार्क्ड प्राइस है। क्लियर। अब उसके बाद में उसने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है कितना, 10%। डिस्काउंट कितना है बेटा, 10%। तो इससे हमारे पास में उसका एसपी आ जाएगा। एसपी कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पे डिस्काउंट है 10%, तो 90/100। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास में वैल्यू आ गई, वो आ गई 990 रुपीज। अब एसपी है 990 रुपीज। अब उसने कहा है कि उसको प्रॉफिट लेना है कितने का, 10% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट उसको कितने का चाहिए, उसको कितना प्रॉफिट मिला है, 10% का। कहता है कि अगर उसको 10% का प्रॉफिट मिला है तो बताओ उसका सीपी क्या होगा। तो सीपी अब अगर आप निकाल सकते हो, एसके आपके पास में है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गया बच्चे 90। ठीक है, 9 आ गया यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट किया आपने, तो ये आ गया आपके पास में 900 रुपीज। दैट मीन्स द सीपी इज 900 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास में 900 रुपीज। क्लियर। अब यहाँ पे तो आपके पास में देखो बेटा एमपी गिवन था। कई बार क्या होता है कि एमपी गिवन नहीं होता, आपके पास में डिस्काउंट गिवन होता है, या फिर प्रॉफिट गिवन है, या फिर डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी गिवन है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर अगर आप रेशो मेथड यूज करते हो तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए रेशो मेथड भी कर लेते हैं। कह रहा है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट, अगर आपके पास में डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो हमें पता है जो प्रॉफिट होता है बेटा वो किस पे होता है, ऑलवेज ऑन सीपी, एंड द डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द एमपी। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी दे रहा है, वो 10% दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 1/10। क्लियर। तो प्रॉफिट 1/10 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सीपी, ये हो गया आपके पास में प्रॉफिट। तो एसपी कितना आ गया बेटा, 11। डन। अब यहाँ पे आपके पास में जो सीपी और एसपी की रेशियो है वो कितनी आ गई है, 10:11। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज बेटा कितनी गिवन है, 10%। दैट मीन्स अगेन 1/10। जब हम डिस्काउंट का केस लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पे होता है, देन दिस इज एमपी, दिस इज डिस्काउंट। तो एसपी कितना हो जाएगा आपके पास में, 9। तो अब देखो एसपी और एमपी की रेशियो कितनी आ गई। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करते हैं बेटा, तो एसपी और एमपी की रेशियो कितनी आ गई, एसपी कितना है 9, एमपी कितना है 10। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ओवरऑल रेशियो क्या आ गई, 10, 99 एंड 110। क्लियर। अब देखिए आपके पास में जो कुछ भी गिवन है उसको उसी के इक्विवेलेंट आप पुट कर दोगे। तो यहाँ पे सॉरी बेटा ये है 10, 90 है ये। ठीक है, ये हो गया 90, 99 एंड 110। क्लियर। अब यहाँ पे उसने क्या दिया है, मुझे एमपी दिया है। एमपी को एमपी के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। दैट मीन्स दिस 110 इज इक्विवेलेंट टू 1100। तो आपके पास में 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था, 90। दैट मीन्स 90 विल बी इक्वल टू 90 रुपीज। क्लियर है, हाँ जी। तो ये भी कितना आ गया आपका, इससे 900। बिल्कुल समझ आ गया, हाँ जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या है, इसको मैं आपको रेशियो से करवा रही हूँ ताकि रेशियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर अलाउज ए 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न ए 30% प्रॉफिट। अब हमारे पास में दो वैल्यूज गिवन, एक डिस्काउंट परसेंटेज, एक प्रॉफिट परसेंटेज। इफ ही गेट 90 रुपीज एज ए प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसको डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर उसके पास में प्रॉफिट कितना है, 90 रुपीज है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए वही करना है हमने। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट कितना कह रहा है वो, प्रॉफिट कितना है 30% है। 30% दैट मीन्स 3/10। दिस इज सीपी, दिस इज प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया आपके पास में बच्चे, 30। तो यहाँ पे सीपी और एसपी की अगर मैंने रेशियो देखनी है, तो सीपी और एसपी की रेशियो कितनी आ गई, 10 एंड 30। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितनी दिया हुआ है आपके पास में, 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/4।
दिस 4 इज एमपी, 1 इज डिस्काउंट, तो एसपी कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे बच्चे एसपी और एमपी की रेशियो कितनी आ गई आपके पास में 3:4। अगर आप इसकी ओवरऑल रेशियो निकालते हो तो ओवरऑल रेशियो कितनी आ गई 30, 39 एंड 50। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास में गिवन है बेटा उसी की इक्विवेलेंट वैल्यू पुट करनी है। ये कह रहा है ही गेट्स 90 रुपीज एट ए प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना हमारा 9, दैट मीन्स दिस 9 इज इक्वल टू दिस 9 इज इक्वल टू 90। समझ आ गया? मैंने इस 9 को इसके इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि जो मुझे गिवन है वैल्यू उसकी इक्विवेलेंट ही वैल्यू हमने पुट करनी है। अब कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमारे अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट देखो कितना बन रहा है 30, दैट मीन्स 9 की वैल्यू मुझे पता है, 13 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 90/9 एंड 13 विल बी इक्वल टू 13 इंटू 1, दैट मीन्स 130। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट 130 रुपीज। तो क्या आंसर आ गया बेटा 130 रुपीज। आई होप क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। डन? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस if he allows a discount of 20% then find his loss percentage। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस जो है वो सीपी से 10% ज्यादा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दे रखी, क्या दे रखा है कि भी कॉस्ट प्राइस से एमपी मार्क प्राइस 10% ज्यादा है और वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है कितने का 20% का। तो उसको ओवरऑल कितना लॉस हुआ है वो आपको बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हम ये मान लेते हैं, हाँ जी आप करोगे, चलो करिए कोशिश थोड़ा सा। हाँ जी बच्चे, जिन जिन स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप रजिस्टर करवा सकते हो। जो भी स्टूडेंट हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अगर किसी ने ज्वाइन करनी है या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है एट 50% डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी बताइए आंसर आ गया? देखिए जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है वेरी गुड। अब जिनका नहीं आया एक बार देख लीजिए बेटा। क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा सीपी है वो कितना है 100 रुपीज है। ठीक है, अब एमपी क्या कह रहा है वो 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है दैट मीन्स कितना है एमपी 110 रुपीज आ गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि उसको जो डिस्काउंट है, ठीक है, उसको कितना दे रहा है डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दे रहा है। देन फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो हम यहाँ से एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एसपी कितना आ जाएगा बच्चे 20% का डिस्काउंट है तो ये हो गया 80/100, दैट मीन्स 88 रुपीज। तो बेटा देखो सीपी जो है वो कितना है, हाँ जी सीपी कितना है 100 रुपीज, एसपी कितना है 88 रुपीज। तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा उसको 12%। ठीक है जी, 12% हम डायरेक्टली क्यों लिख सकते हैं क्योंकि सीपी कितना है 100 और परसेंटेज भी कितने पे होती है 100 पे होती है। तो कितना हो गया 100, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो 12%। यूपीएससी के स्टूडेंट हो इतना तो पता होगा सभी को। तो कितना आ गया 12%। ठीक है, दूसरा आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि जितना भी एमआरपी सीपी से ज्यादा है वो, ठीक है, उसको मैं ले रही हूँ एम। तो अगर हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, अगर आपका एमआरपी कुछ परसेंट ज्यादा है किससे सीपी से, तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा एमआरपी, ठीक है, माइनस डिस्काउंट माइनस एमआरपी, सारा बेटा परसेंटेज में होना चाहिए बाय 100। तो यहाँ पे देखो एमआरपी जो है वो कितना ज्यादा है 10%, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है 20%, माइनस 10 इंटू 20/100। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में -10
-2, दैट मीन्स -12। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 12%। अगर बेटा आपका माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को। अगर आपकी कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसको ओवरऑल प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ जी, तो बच्चे हमने काफी टाइप के क्वेश्चंस आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपका प्रॉफिट लॉस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।